काम। मतलब ऐसे भी मेरे मित्र हैं जो मतलब 75 की एज में है और वो डेली डेली एक्टिविटी मतलब अपनी करते हैं। तो प्लान दिखाने वाले को होम मीटिंग करने वालों की संख्या आपकी टीम में बढ़ती रहनी चाहिए। आपकी टीम में टूल्स और टेक्नोलॉजी दोनों बढ़नी चाहिए। और इसके लिए मैं जब आप भीलवाड़ा आएंगे तो मैं पहले से ही इन्वाइट कर रहा हूँ कि भीलवाड़ा जब भी आप आए तो मेरा ये जो नया ऑफिस है, ये इस तस्वीर को देखकर, मतलब ये जो तस्वीर है ना, मैं इस तस्वीर में मैं खुद भी खड़ा हूँ। इस तस्वीर को देखकर मेरे मन में संकल्प आया था कि महिलाएं तो एक भी नहीं है, जो महिलाएं हैं वो भी महिलाओं की हैसियत से नहीं, किसी की पत्नी की हैसियत से है। और मतलब वो भी पत्नियां भी नहीं है। तो महिलाओं का अनुपस्थिति ने मुझे प्रेरणा दी कि कुछ तो करना पड़ेगा जिससे महिलाएं आगे आए। और आज इतिहास आपके सामने है और सभी के सामने है कि हमने इस संकल्प से 1 PM की स्टार्टिंग हुई। उनका इतनी बड़ी क्राउड है, इतनी बड़ी पब्लिक में से अगर हम एक दो महिलाओं को भी आगे नहीं ला पा रहे हैं तो फिर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही गलत कर रहे हैं। और आज आपके सामने है तस्वीर। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखें। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखें और अपने देखें, क्योंकि महिलाओं की संख्या भारत में 15 करोड़ है। मैं 15 करोड़ पॉपुलेशन नहीं बोल रहा हूं, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो कुछ सपने देखना चाहती है, अपने देखना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने दम पर करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, पहचान बनाना चाहती है, परिचय बनाना चाहती है, लेकिन अपने दम पे करना चाहती है। वो नौकरी तो नहीं कर सकती और नौकरी तो वो नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहती है जो आपके पास मौजूद है। वो करना चाहती है जो आपके पास मौजूद है। बस आपको उनका मददगार बनना है और उनको आगे लाना है, उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। और ये मेरी पक्की पक्की 1000% नहीं, मतलब कितने 1,00,000% मान्यता है कि नारी शक्ति है। और ये बात मैं पूरा हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति है और नारी ही शक्ति है और हर नारी शक्ति है। ये बात आप लोगों को भी समझनी है। इससे अपने आप पर विश्वास को बढ़ाना है, अपने स्वमान को जगाना है, अपने डर को भगाना है, अपने सपनों को जगाना है। और अब जो बात मैं कहना चाहूंगा बाकी महिलाओं से जो अभी आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रही है, या अभी भी वो थोड़ा विचार कर रही है, या अभी तक उनकी हमारी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, हर किसी को इस अभियान के साथ में आना है। 15 करोड़ महिलाओं की बात मैं करता हूं तो इस अभियान के साथ में आना है। बस जो आज आएगा वो अपनी तकदीर बनाएंगी और जो कल आएंगी वो किसी और की तकदीर बनाएंगी। इसलिए मैं अभी से ही कहना चाहता हूं कि मेरी दुनिया में तो कोई भी अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। तो जागना ही है तो फिर कल क्यों, आज क्यों नहीं। और अपने आप को आगे बढ़ाएं और 15 करोड़ महिलाओं की उस कामयाबी की दुनिया में अपने पंख लगाएं। अब एक सक्सेस का रोड मैप आप लोगों को दे रहा हूं और उसकी, ताकि आप इसमें अधिक से अधिक काम कर सकें। तो उसमें पहला स्टेप है कि आपका इस दिशा में कितना एक्शन है। एक्शन का मतलब हरकत, हिंदी में बोला मैंने, उर्दू शब्द ऐसा है। तो हरकत करेंगे तो बरकत आएगी, एक्शन करेंगे तो। और वो एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है होम मीटिंग और शो द प्लान। ये दो एक्शन देखो, जूम पे बैठना एक बात है, जैसे अभी 1 PM में बैठते हैं, आप सभी बैठती हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन फील्ड में जाना उससे भी अच्छी बात है। होम मीटिंग और शो द प्लान आपके बढ़ेंगे तो आपका लीडरशिप का लेवल भी बढ़ेगा और आपका बिजनेस का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड आपका सबसे बड़ा गुरु है। ये प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम फील्ड का मुकाबला नहीं कर सकता, फील्ड की बराबरी नहीं कर सकता, फील्ड को चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए फील्ड में तो अब महिलाओं को जाना ही जाना है। बड़ी उपलब्धियां जिनको पाना है फील्ड में जरूर जाना है। और दूसरी जो बात मैं निर्देशित करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये इजाजत है कि आप इस काम को पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, लेकिन इसको दिल से करें और रोजाना करें, कभी कभी नहीं करें। क्योंकि कभी कभी करने वालों का ये ज्यादातर चलता नहीं है या कम चलता है, या
एक जगह स्टेबल होकर रह जाता है। मतलब क्योंकि हमारे पास एक विकल्प है, या तो हम भीड़ में बने रहेंगे, या तो हम भीड़ में बने रहेंगे, या हम विजेता बनेंगे और ये हम मैदान छोड़ के चले जाएंगे। तो तीनों में से ज्यादातर लोग भीड़ में बने रहने का विकल्प चुन लेते हैं। तो आपको भीड़ में नहीं रहना है, बल्कि उपलब्धियों में रहना है। और उसके लिए आपको फुल टाइम, मतलब रोजाना इसको करना है। रोजाना करेंगे तो आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी, आप में परिवर्तन भी बहुत अच्छे आएंगे। और दूसरा, इस सिस्टम में जो सबसे जरूरी बात जो आज आपको समझनी है, यहां पर किसी को कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। मतलब ये जो काम है ना, इसमें जो मेन बात समझने की है कि ये काम, मतलब मुझे 23 साल हो गए, मैंने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई नौकरी नहीं की। लेकिन छोटे छोटे काम जो है वो आपको बहुत लंबे समय तक करने होते हैं। और वो छोटे छोटे कामों को लंबे समय तक किया जाए तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। आज हम 1 PM की एग्जाम्पल देता हूँ। अनेकों लोगों ने अनेकों मीटिंगों के सिस्टम स्टार्ट किए होंगे। अनेकों लोगों ने अनेकों मीटिंग के स्टार्ट सिस्टम टीम में किए होंगे, सिस्टम में किए होंगे, ग्रुप में किए होंगे। लेकिन 1 PM एक ऐसी मिसाल है जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्षमा मैडम का, क्योंकि उन्होंने, हम संडे की छुट्टी रखना चाह रहे थे तो वो भी उन्होंने बिल्कुल। और अब मुझे को समझ में आता है कि कोई भी काम को अगर आप लगातार करते हो तो उसकी ताकत समझ में आती है, और वो अनूठे और चमत्कारी परिणाम देता है। इसी तरह से अगर आप प्लान शो भी रोज करते हैं तो करते हैं, प्लान शो रोज करते हैं, होम मीटिंग रोज करते हैं, आरसीएम को रोज करने वालों को परिणाम चमत्कारी आते हैं। कभी कभी करने वालों को चमत्कारी परिणाम नहीं आते हैं, लेकिन रोज करने वालों को चमत्कारी परिणाम आते हैं। तो छोटे छोटे काम ये लंबे समय तक करेंगे तो हमें बहुत बड़े परिणाम, छोटे छोटे ही काम है हमारे पास में। इसमें कोई आपको बहुत बड़ा पहाड़ उठा के नहीं तोड़ना होता है। कभी मीटिंगें करनी है, होम मीटिंग करनी है, प्रोडक्ट यूज करना है, शो करने हैं, लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है। लेकिन 1 PM की मीटिंग को भी रोज बैठने वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। जैसे मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि रसगुल्ला अगर आप कभी कभी खा लेते हैं तो कोई आपकी सेहत पे बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन रोज खाए तो डायबिटीज, शुगर भी हो सकती है और मोटापा भी बढ़ सकता है। ऐसे ही करेले का जूस आप केवल एक दिन पी ले तो उससे कोई डायबिटीज ठीक नहीं होती, लेकिन रोज, क्योंकि एक कहावत है कि अगर किसी काम को आप लंबे समय तक लगातार कंटिन्यू करते हो तो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत आ जाती है। और जब किसी काम में कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है तो वो इनकम को, आपकी सफलता को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो मैं सभी से निवेदन, सबका एक तो आभार प्रकट करूंगा कि हमने 1 PM को लंबे समय से चलाया, और दूसरा लंबी, अब बात करूंगा कि आप लोग ग्रोथ कैसे लें। ग्रोथ का माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। अब ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई हमें महिलाओं को अलग से अपनी पहचान, अपना सम्मान बनाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपने लेवल लाने हैं, स्टेज पे जाने के लिए अपनी पिने लानी है। ये काम हम सब महिलाओं को करना है, और उसके लिए ग्रोथ की मेंटेलिटी बनाना बहुत जरूरी है कि मुझे आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना। अब हम सब, हमारी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे तो मैं बहुत अच्छी कार्य योजनाएं पूरी प्लान कर रहा हूँ महिलाओं के लिए, और मेरा मेरा जो इंट्यूशन मेरे को परमात्मा से मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे नए आइडियाज, नई प्रेरणाएं, नए कुछ रोड मैप, नई बातें आपको 15-16 अगस्त को तो शायद पक्की मिल ही जाएगी, और उससे पहले भी हो जाता है। तो मतलब 1 करोड़ महिलाओं का एक बड़ा कैंपेन लाने की हम तैयारी कर रहे हैं। 1 करोड़ महिलाओं को आगे बढ़ाने का, 1 करोड़ महिलाओं को पहचान दिलाने का, मतलब एक बड़ी आंदोलन परी तैयारी के लिए हमारा चल रहा है चिंतन मंथन। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी महिलाएं आज प्रोग्राम में सुन रही है, लगातार आगे बढ़ना आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। और वो आगे बढ़ना केवल एक फील्ड में नहीं कि भाई हम फील्ड में बैठे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। आपका नेटवर्क एक तो आगे बढ़ना चाहिए, आपका नेटवर्क आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, आपका वॉल्यूम आगे बढ़ना चाहिए, जिसे हम बिजनेस वॉल्यूम या परचेज वॉल्यूम कहते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहिए। और आपका इन सारी चीजों के लिए लगातार जीत के माहौल में रहना भी जरूरी है। और जीत का माहौल आपको 1 PM में हर हाल में मिलता ही मिलता है, इसलिए इसमें रहना भी जरूरी है। और दूसरा, चाहे वो मीटिंग आप लें
चाहे जेंट्स लें, को लीडर लें, लेकिन आपकी पूरी टीम का मीटिंगों के प्रति रुझान बना रहना, नजरिया, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा जिनकी मीटिंगों के प्रति उदासीनता आती है, धीरे धीरे उनके बिजनेस के प्रति भी उदासीनता आ जाती है। इसलिए मीटिंगों के प्रति, क्योंकि इस सिस्टम में मीटिंग हमारी बड़ी भूमिका निभाता है, और आपको कंपल्सरी फैक्टर है कि टीम में कुछ नए लीडर तैयार होने चाहिए, और ये काम एक दिन में नहीं होता, इस काम में समय लगता है। इसलिए टीम में लीडर आपके लगातार चाहिए, और क्योंकि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है, यानी लीडरशिप क्वालिटी ही बिजनेस की क्वालिटी है। और लीडर का, इसलिए लीडर का निर्माण है बिजनेस का निर्माण है। इस दिशा में भी आपको सतत काम करने चाहिए। और 15-16 अगस्त का जो प्रोग्राम है, मैं पूरे भारत को ये बात बहुत चुनौती पूर्वक कह रहा हूं कि 15-16 अगस्त का भिलवाड़ा पूरे हिंदुस्तान की आने वाली महिलाओं को प्रेरणा देगा कि वो कुछ कर सकती है। क्योंकि जितना दूसरों का टीचर, कोई भी दूसरा टीचर नहीं बन सकता, लेकिन जब हम अपने जैसे लोगों को देखते हैं तो हमारे अंदर जो प्रेरणा बनती है कि अगर क्षमा मैडम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर संध्या मैडम आगे बढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती, और ये सीख सकते हैं तो मैं, ये जो प्रेरणा है ये 15-16 अगस्त से, इसके लिए पूरे सालों साल तक जाना जाएगा। क्योंकि प्रत्यक्षतः महिलाएं जब अभी ऑनलाइन मिल रही है, जूम पे मिल रही है, लेकिन जब वो रूबरू उन चेहरों से मिलेगी जिनको वो स्क्रीन पे देख रही है, तो उसका आत्मबल और उसका मतलब स्वाभिमान दोनों बड़ा होगा, उसके सपने जागेंगे, डर भागेंगे। और जब एक दूसरे की गाइडलाइन मिलेगी, उस मायने में 15-16 अगस्त एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, जो महिलाओं के जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़े से बड़ा कदम है, और टॉप से टॉप का कदम है। उसके बाद इसी तरह के प्रोग्राम हम क्षेत्रीय स्तर पर, जोनल लेवल पे कर सके, उसकी भूमिका भी हम लोग बनाएंगे। उसके ऊपर भी हमारा चिंतन मंथन चल रहा है, और 1 PM के प्लेटफॉर्म पर ही वो चीजें हम बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाह रहा हूँ। और भिलवाड़ा जो है, 15-16 अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको ये नारा लगाना है, बल्कि इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और नहीं तो मंगवा सकते हैं, वीडियो मंगवा सकते हैं। चलो भिलवाड़ा, इस बार कुछ खास रचना है इतिहास, बल्कि इस बार कुछ खास क्या, ये तो हो ही रहा है पहली बार, तो हम तो बना ही रहे हैं इतिहास, तो ये पहली बार हो रहा है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भिलवाड़ा जो भी आएंगे, उनको मिलेगा जीत का जज्बा, जीत का विजन, जीत का मिशन, जीत का माहौल, जीत का रोडमैप, जीत का नजरिया, जीत के जज्बात, जीत की भावनाएं। क्योंकि वो कंपनी की भी सारी इकाइयों को देख चुके होंगे, और 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड भी करेंगे, तो उनके लिए अगला दिन गदगद होने का दिन रहेगा। और स्पेशल अट्रैक्शन की बात करूं, तो अलग अलग लोगों के लिए स्पेशल अट्रैक्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री विजिट से लेकर हेड ऑफिस विजिट से लेकर RCM WW की विजिट से लेकर स्पेशल अनेकों तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, अनेकों तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होंगे। बस आप केवल छोटी छोटी आंखों पर बड़े बड़े सपने बनाइए, अपने बनाइए, और अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग लेने वालों की संख्या बढ़ा दी। ये काम आपने कर लिया तो बाकी के बहुत सारे काम, मतलब ऐसे भी मेरे मित्र हैं जो मतलब 75 की एज में है, और वो डेली डेली एक्टिविटी मतलब अपनी करते हैं। तो प्लान दिखाने वाले को, होम मीटिंग करने वालों की संख्या आपकी टीम में बढ़ती रहनी चाहिए। आपकी टीम में टूल्स और टेक्नोलॉजी दोनों बढ़नी चाहिए। और इसके लिए मैं, जब आप भीलवाड़ा आएंगे तो मैं पहले से ही इन्वाइट कर रहा हूँ कि भीलवाड़ा जब भी आप आए, तो मेरा ये जो नया ऑफिस है यहाँ से गिफ्ट लेकर जरूर जाए। मतलब ये तो, एक तो ये हर घर में ये पोस्टर जरूर लगना चाहिए, लीडर, ये पूरा बड़ी साइज का पोस्टर है, बड़ी साइज का, एकदम बड़ी साइज का है, लीडर कैसा होता है, इसके ऊपर बोल, और इसके ऊपर फिर आपको आगे जाके ट्रेनिंग करनी है। खाओगे, घर लेके इसका जाओगे ना वजन है, लेना हाँ फिर घर पे ले आओगे फिर ले जाओगे। विजन बोर्ड लेना है। ये खाली चेक सबको जरूर लेना है, जो आपको एक बड़ा चेक कैसे आएगा, और आपकी जिंदगी में वो खुशियों की बात कैसे आएगी, उसकी टेक्निक आपको सीखनी है। ये तो भिलवाड़ा मेरे होंगे। और ये विजन बोर्ड आपको सिखाता है कि आप भी इन खांचों में अपने सपने लिख सकते हो। ये सपने आपके भी हो सकते हैं, किसी और के भी अलग हो सकते हैं, लेकिन ये लिख सकते हो। और अब बात करूंगा रॉयल्टी की। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी पीने की इजाजत ले रहा हूँ, फिर आप। 1 मिनट, केवल पानी प
यस। हाँ, अब बात करूंगा रॉयल्टी की, क्योंकि मेरा सपना है कि ये प्रोग्राम नई रॉयल्टियों के नाम से जाना जाए, आगे भी हम मिसाल बना सकें और हिंदुस्तान में जो सेलिब्रेशन भी हम कर सकें। इस बार तो हम इतनी दूर से सबको भिलवाड़ा बुला रहे हैं, लेकिन अगर महिलाएं नई रॉयल्टी निकालने में कामयाब हो जाती हैं और महिलाएं एक मिसाल बना देती है, तो एनिवर्सरी में तो रॉयल्टी का सेलिब्रेशन नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर रॉयल्टी का सेलिब्रेशन बिल्कुल बहुत यादगार तरीके से होगा। जमीन पे भी बिछाए जाएंगे, एक रॉयल्टी अचीवर को जब मंच पे बुलाएंगे तो जमीन पे भी फूल बिछाए जाएंगे, आसमान से भी फूल बरसाए जाएंगे, बिल्कुल म्यूजिक चलेगा और साथ में ढोल नगाड़े भी बजेंगे और शंख बिगुल भी बजेंगे। और महिलाएं जब सम्मान पाने के लिए मंच तक आएगी तो उनके रोंगटे खड़े होंगे, और बहुत सारी महिलाओं के साथ में अपनी टीम के साथ जब वो फूल मालाओं से लद कर जब मंच पर आएगी तो उनका गौरव और उनके जीवन का वो अद्भुत और यादगार, शायद उनकी शादी के टाइम इस तरीके का सम्मान नहीं हुआ, उससे बड़ा सम्मान हम रॉयल्टी अचीवर का चाहते हैं। और ये मैं करता रहता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रॉयल्टी की संख्या बढ़ाएं। अब महिलाओं की आवाज सरकार तक जा रही है और सरकारें भी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रही है, और सरकारें महिलाओं को लखपति दीदी के तौर पर नहीं, करोड़पति दीदी के तौर पर देखना चाहती है। वो चाहती है कि महिलाएं ही बढ़ चढ़ कर काम करें हर जगह पर। ये अगर आप बहुत गौर से करें तो मोदी जी की जितनी भी योजनाएं बनी है उनमें महिलाओं को उन्होंने विशेष स्थान दिया है, चाहे वो उज्ज्वला मतलब अनेकों योजनाएं, मैं सारी योजनाओं के नाम तो नहीं जानता, लेकिन महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने पर इस बार की 26 जनवरी पे तो बिल्कुल। अब मैं सभी अपराजिताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि वो रॉयल्टी पर पूरा 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 फोकस करें। अभी मई का महीना चल रहा है, अभी भी मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने में भी नई रॉयल्टियां जो निकलेगी, पहले जो निकल चुकी है और अब जो नई निकलेगी, उनका यादगार, जानदार, दमदार, ऐतिहासिक और अभिभूत कर देने वाला रॉयल्टी का सेलिब्रेशन महिलाओं का, ये बात और समझने की है कि ये सेलिब्रेशन केवल महिलाओं का होगा, तो सबको पूरा जोर लगाना है इसके लिए। अगर जूम पे मेरी, नीरा की, अभिषेक की, अपने अपलाइनों की मीटिंग चाहिए तो वो कराइए, लेकिन इस अभियान को पंख लगाने का मतलब है नई रॉयल्टियां चाहिए, क्योंकि रॉयल्टी वो मुकाम है जिसको आप हासिल करते हो तो आगे के सारे मुकाम पाने के रास्ते मिल जाते हैं, आगे सारे बढ़ने के रास्ते मिल जाते हैं। तो हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाए, एक मतलब रिकॉर्ड बनाए कि इतनी सारी रोटियां एक साथ हमने निकाली है। ये अभी भी संभव है, आने वालों को भी फायदा है। और ये जो सेलिब्रेशन होगा उसमें मतलब नई पीढ़ी जो भी आएगी वो सबका सेलिब्रेशन होगा। इसके बाद में फिर आपके लिए आगे के दरवाजे और आगे की उपलब्धियों का भी सबका सेलिब्रेशन होगा ही होगा। और दूसरा है कि इस बार की 24वीं एनिवर्सरी में जो कि दिल्ली में होगी वो पुरुषों की नहीं होके, और वो महिलाओं को उसमें विशेष सम्मान, विशेष स्थान इसी मेन एनिवर्सरी में मिले, उसके लिए महिलाओं को बड़ी उपलब्धियों पर भी फोकस करना है। और ये सब तब होगा जब आप अपने लक्ष्य बनाएंगे, गोल बनाएंगे। उसके अलावा आपकी मदद के लिए तेजस है, उड़ान है, गुरुकुल है, और ये जो प्रोग्राम है नेक्स्ट जनरेशन का 7 जुलाई को, ये अपने आप में यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें हम नेक्स्ट जनरेशन और इसलिए मैं सभी महिलाओं से निवेदन करूंगा कि वो अपनी टीम को परफेक्ट टीम के रूप में बदले, परफेक्ट एजुकेशन हो, परफेक्ट रिलेशन हो, अपलाइन आप पर गर्व करें और आप डाउनलाइन से प्यार करें, तो आपकी कामयाबी को दुनिया की कोई शक्ति रोक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय RCM।